कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। करनाल जिला कांग्रेस कमेटी में मुझे ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसमें असंध है, गोंडा है, नीलोखेड़ी है, इधरी है, 4 विधानसभाएँ हैं और हमारे साथी है पराग गाबा जी। तो हमारा यही है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलेंगे। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक विचारधारा रही है कि कांग्रेस हमेशा से सत्ता के लिए चुनौती बनी है। जब ये देश गुलाम था तो उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जो आज खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये सब उनके कदमों में लौटते थे। आरएसएस है, ये सब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए चुनौती बनी हुई थी आज़ादी से पहले, तो आरएसएस उनकी गुलामी में लगे हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सत्ता को चुनौती दी है और अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया है। आज भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हम उसी विचारधारा को, जो कांग्रेस की विचारधारा ये है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, हम उसके साथ चलते हुए करनाल जिला में भी जहाँ पर भी किसी भी गरीब पर कोई जुल्म होगा, किसी को सताया जाएगा, सरकार नाजायज़ तंग करेगी, तो कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं वहाँ पर सबसे आगे खड़ा मिलूँगा और कांग्रेस की विचारधारा का झंडा इस जिले में। वैसा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत भाजपा सरकार ने दे रखा है, लेकिन हर जगह आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कैसे बचेंगी? आपने देखा किस प्रकार से पूरे देश को, पूरे प्रदेश को मनीषा बेटी जो हत्याकांड वो इसमें पूरा झंझोर रख दिया, लेकिन बेटियां कैसे बचेंगी? देखिए, 2014 में जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने बड़ा ये जोरों शोरों से ऐलान किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया। और 2015 में बीजेपी सरकार ने हमारे नीलोखेड़ी में, त्रावड़ी में एक गर्ल्स कॉलेज की स्थापना का संकल्प लिया, उसका नींव पत्र रखा। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, और त्रावड़ी में बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत इस कॉलेज की शुरुआत की गई और कहा कि ये कॉलेज 2018 में इसमें एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बड़े दुख की और ताज्जुब की बात है कि आज 2025 26 अगस्त, आज 25 अगस्त है 2025, लेकिन आज भी वो कॉलेज शुरू नहीं हो पाया है। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि पूरे देश में 4.5 लाख के आसपास कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हुए। और दूसरा, आए दिन आप सुनिए, अभी आपने जिक्र किया हमारी बेटी मनीषा, उसके साथ कितना धक्का हुआ, अभी सीबीआई जांच करेगी उसमें। तो बच्चियाँ सुरक्षित कहाँ पर हैं? तो ये सरकार विफल साबित हुई है महिलाओं की सुरक्षा में और बेटियों की एजुकेशन में, उनको शिक्षा देने के मामले में ये सरकार पिछड़ी साबित हुई है। आप देखिए कि पिछले 3 सालों से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड समाज की बेटियों को, बच्चों को वजीफा नहीं मिल रहा है और आज 10 से 15 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी है, कॉलेज में जाते हैं आप। लेकिन कांग्रेस के समय में शून्य है, 0 पैसा लगता था, एडमिशन होता था, समय पर वजीफा मिलता था। कुल मिलाकर आज हालात देश में बद से बदतर होते जा रहे हैं, तानाशाही सरकार है। और हमारी तो जितनी भी इनकी पॉलिसी, आप करनाल की बात करें अगर हम, करनाल में इन्होंने कहा कि हम 2023 में इन्होंने एक संकल्प लिया, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर जी ने, कि भाई 2024 जून तक ईयर मार्क्स इन्होंने प्राइमरी हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल, ग्राम सचिवालय कि हम इनको वाईफाई से जोड़ेंगे, ग्राम पंचायतों को, स्कूलों को, हॉस्पिटल को, पशु चिकित्सालय को। क्या आप गांव में रहते, क्या ये वाईफाई से जुड़े हैं क्या? दूसरा, अमृतकाल योजना चलाई बीजेपी सरकार ने, 75 साल पूरे होने प्रदेश की आज़ादी में, और प्रत्येक ज़िले में, करनाल जिले को 75 सरोवर मिले, अमृत सरोवर।
हमारे नीलोखेड़ी में अब करनाल में 75 सरोवर मिले। क्या आप जोगिंदर जी बता सकते हैं कि 75 सरोवर में से कितने फंक्शनिंग है? आज वो 20-20, 30-30 गहरे फुट के खड्डे खोद दिए, वहाँ पर मलेरिया फैल रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर तरावड़ी में तखाना गांव में 2 बच्चे डूब के मर गए थे उसमें। तो ये हालात पैदा किए हुए, ये काम नहीं करते। अगला एक जुमला छोड़ देते हैं, भाई 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बनी क्या 100 स्मार्ट सिटी? तो ये अगली बात, एक पिछली बात पूरी करते नहीं है, अगली बात कर देते हैं। राजेश जी, आपने बात की कि तरावड़ी में कॉलेज की, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन बस्तली में जो बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो खंडर हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर आज तक क्लासें लगनी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि उसका काम ही अधूरा पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी घास वहाँ पर लगी है, वहाँ पर जो मटेरियल लगा हुआ जंग वहाँ पर लग गया, वो भी आज तक शुरू नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगले 70 तक उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन लगता है आपको पूरा किया जाएगा? देखिए, आप शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है सरकार में, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय युग है। मोदी जी खुद कहते हैं कि विश्व के साथ चलो। कभी अमेरिका के पीछे लगा देते हैं देश को, 11 साल तक तो अमेरिका के पीछे लगा रखा देश। अब देश को कह रहे चाइना के चलो, पहले कहते चाइना का माल का बहिष्कार करो, अब कह रहे चाइना की चमची मारेंगे। तो ये हालात बद से बदतर करते जा रहे हैं। और शिक्षा के प्रति तो खुद हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो कह रहे भाई हिंदी में करो सारे काम, और अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पर हिंदी में क्यों करो? क्या उनको इंग्लिश नहीं आती पढ़नी? उसको इसलिए हिंदी में किया गया। हाँ, वजह क्या रही? वो खुद चाहते हैं कि हिंदी में करो, तो हिंदी में अपने बच्चे तो उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। और गरीब का बच्चा, अब जो स्कूल बंद कर रहे हैं ना, ये सबसे मार गरीब के ऊपर पड़ रही है। अभी आपने कहा बस्तली में, क्योंकि शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है ये लोग। कांग्रेस सरकार के समय में केंद्रीय विद्यालय, जितने सेंट्रल एम्प्लॉय थे, चाहे वो आर्मी के बच्चे थे, इनके लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की माननीय उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बाद में राजीव गांधी जी ने 1985 में इस देश के गरीब बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। 654 जिले हैं इंडिया के अंदर, उन सब जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय खोला। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, खाना पीना फ्री है। नहीं, पहले तो दून में, सनावर में आज भी अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता है। सरकार स्मार्ट मीटर लेकर आई है, लेकिन जनता की बात कहती है हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट शिक्षा चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था ना, कि भाई गरीब का बच्चा संवैधानिक पदों पर बैठे, गरीब का बच्चा विदेशों में अपना झंडा बुलंद करे, गरीब का बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाए। आप देखिए, ये जो कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आप करेंगे ना, अगर आपने विदेश में पढ़ना है, आपने लोन लेना है, तो कांग्रेस सरकार के समय में 2% पर लोन मिलता था। आज शिक्षा का जो लोन है ना, वो 12.65% है, 12.65% पर है, अगर आपने एजुकेशन के लिए बाहर जाना है। और उसके साथ कंडीशन पता क्या लगा रखी है, या तो आपके पास उतने पैसे की एफडी हो, या आपके पास बिल्डिंग रखिए अपनी गिरवी, अपना घर गिरवी रखिए, तब जाके आपको शिक्षा के लोन मिलेगा। तो ये हालात है इस समय देश और प्रदेश में। सर, किसानों की ज़मीन है, जो आईएमटी कंपनी आ रही है, जींद में भी है, उधर मेवात के नूह में भी बड़ा 1-1.5 साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह तो अगर ऐसे सरकार करती तो ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी। अब तो इंतज़ार ही नहीं करती, पहले नोटिस देना पड़ता, अब तो आधार कार्ड के साथ ज़मीन लिंक है, तो पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी होगी आने वाले टाइम में। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ आपको कि हमारे